जय श्री केदार दगड़ियों। कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और इनका नाम है सुदर्शन बुटोला। और आपको पता ही है ये मेरे हस्बैंड हैं जो आजकल बहुत ही अस्वस्थ चल रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ा ठीक है, थोड़ा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भैया की आँखों में क्या हुआ है, और इतना आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है तो क्या फ़र्क पड़ा है, और वो आँखों की प्रॉब्लम तो शरीर से स्वस्थ ही होंगे। तो आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ आज। तो दगड़ियों, ऐसा है कि आँखों में उनके प्रॉब्लम है, मतलब है आँखों में प्रॉब्लम, क्योंकि एक आँख तो जिसपे चोट लगी थी उसका तो अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन दूसरी आँख का थोड़ा थोड़ा इनको ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है, जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। और रही शरीर की बात, तो इनका शरीर ठीक है, लेकिन ये अंदर से एकदम जैसे मुरझाए हुए हैं। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ इनको कि थोड़ा सा खुश रहा करो थोड़ा सा। लेकिन जो इंसान एक सेकंड भी घर में नहीं रहता था, अब सारे दिन घर में है तो थोड़ी सी समस्याएं तो आ ही जाती हैं, है ना। तो दगड़ियों, बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है कि भैया कब तक ठीक होंगे। तो इसका कोई पता नहीं है अभी, क्योंकि अभी ऑपरेशन होना है एक और। तो बाकी बहुत सारी समस्याएं आ जाती। तो दगड़ियों, बहुत सारी समस्याएं ज़िंदगी में आ जाती हैं। और बुटोला जी मेरे बगल में बैठने को भी तैयार नहीं है। उन्होंने बोला मैं थक जाता हूँ, इसीलिए मैंने उनको अंदर भेज दिया है। तो मतलब बगल में बैठे हो ऊपर चेयर में। तो दगड़ियों, जब हमें मतलब मैं ऐसी थी ना अपनी लाइफ में बचपन से ही कि जब मैं 8 या 9 साल की थी, उस समय मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए थे। हम 6 बहनें हैं और 2 भाई। मतलब मेरे 6 बहनें हैं और 2 मेरे भाई हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ, 6वें नंबर की। मतलब पहले 5 बहनें हैं, फिर 2 जुड़वा भाई हैं, और फिर मैं सबसे छोटी 8वें नंबर की हूँ। मतलब मेरी उम्र और मेरी दीदी के बच्चों की उम्र लगभग सेम है। तो अनलकी तो मैं बचपन से ही थी वैसे भी। जब मैं हुई तो 7-8 साल, उसके बाद पापा भी घर ही आ गए थे। मतलब बीमार हो गए थे पापा। उसके बाद जैसे मैं 9 साल की हुई, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए थे। उसके बाद सारी जिम्मेदारियाँ मेरी माँ के ऊपर आ गई थी, और मेरे पापा की कोई नौकरी चाकरी भी नहीं थी। तो पता मेरी माँ ने क्या किया, 2-2 3-3 भैंस गाय वगैरह बांधी, और हम घास काटते थे और लकड़ी काटते थे। लकड़ियों को जंगल से लकड़ी काट के लाते थे और उनको बाज़ार में बेचते थे। उसी पैसों से हमारा घर परिवार चलता था। और गाय का दूध, घास काटते थे, गाय का दूध वगैरह बेचते थे। मेरी मम्मी मेरे स्कूल की फ़ीस भी भरती थी। मतलब मेरी ज़िंदगी शुरू से संघर्षशील रही। मैंने कभी अपनी लाइफ में खुशी और आराम की ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जी है। तो मैं बहुत रोती थी, बहुत मुझे वो लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि बहुत संघर्ष था और हर एक एक चीज़ के लिए हमें तरसना पड़ता था। चाहे स्कूल का बैग हो, चाहे एक पेन हो, चाहे एक पेंसिल हो। बहुत रोई हूँ यार मैं हर एक एक चीज़ के लिए। अब ये है कि माँ ने भी कहाँ से लाना था, इतने सारे भाई बहन हैं। जब पापा थे तब सिर्फ 3 बहनों की शादी हुई थी। उसके बाद तब मम्मी ने ही सबकी शादियाँ की हैं। तो एक दीदी मेरे थोड़ा वैसी भी है, लाठी टाइप की, वो घर ही में रहती है माँ के साथ में। एक मुंडारा मतलब एक सरदार तो हमारे लिए वो भी है। मतलब वो थोड़ा बहुत परेशान कर दी, कभी कभी वो पागलों जैसी हरकतें करती है, तो उससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उससे। तो मेरी माँ की लाइफ भी बहुत संघर्षपूर्ण रही बचपन से ही। मतलब मैंने देखा है मेरी माँ ने बहुत कष्ट खाए हैं। और अब आप कह रहे 8 भाई बहन हैं तो कहाँ है। तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। किसी के नाती नातिने हो गए, किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब अपनी लाइफ में बिजी। और वो लोग भी बहुत परेशानी में हैं। मेरा एक भाई है, वो भी बहुत परेशानी में है। उसका तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था अभी 2 साल पहले, उसका लीवर पूरा ख़राब हो गया था। और पता है क्या है, डॉक्टर ने साफ ना बोल दिया था। उसके बाद हम दिल्ली एम्स गए, 2021-22 की बात है, जो कोविड की टाइम की बात है। तब मेरी भाभी ने मेरे भाई को लीवर डोनेट किया था। पता है आपको, मेरी भाभी ने मेरे भाई को लीवर डोनेट किया था, और लीवर ट्रांसप्लांट मेरे भाई का हुआ था। तो भाई तो भले ही ठीक है अभी, लेकिन कहाँ ठीक रहते हैं। जब एक बार इंसान पे जब ऑपरेशन हो जाते हैं, बीमार हो जाता है, उसके बाद कहाँ इंसान ठीक रहता है। वो भी झक झक, कभी हॉस्पिटल कभी घर, कभी हॉस्पिटल कभी घर। उसकी लाइफ भी ऐसी डामाडोल ही चल रही है। भले ही भाई ठीक है अभी, और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, जिसने मेरे भाई को, मतलब हमारी फैमिली जो है वो पहले से ही मतलब ऐसे रही कि चाहे एक दूसरे का सम्मान करना, पति पत्नी में प्यार से रहना। चाहे मेरी दीदी हो, चाहे हम हो, हमने जैसे आजकल के लोग हैं ना, 3-3 4-4 बच्चे होते हैं, उसके बाद भी दूसरे से प्यार होके बच्चों को छोड़ के भाग जाती हैं। ये वाला सोसाइटी हमारे पास बिल्कुल नहीं रही। मेरी भाभी इतनी अच्छी है कि अपना कौन देता है इतना बड़ा सेक्रीफाइस, कौन करता है अपनी लाइफ से कि अपना लीवर काट के भाई को देना। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मेरी भाभी तो बहुत ही अच्छी है। मेरी 2 भाभी हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। दूसरा भाई मेरा ऐसे प्राइवेट नौकरी वाला है, वो बेचारा खुद अपना नहीं कर पाता, दूसरों की हेल्प भी कहाँ से करेगा।
तो मेरी मायके वाले की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं रही, डामाडोली रही हमेशा से। उसके बाद जब मेरी शादी, मैं सबसे छोटी थी, मेरी शादी हुई, ऐसे मेरी मम्मी ने ऐसे घर में मेरी शादी की जहाँ ना मेरे सास ना मेरे ससुर। यहाँ भी मतलब कुछ खास नहीं था, इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं था। जो मतलब मेरे सपने थे वो पहले ही ख़त्म हो गए थे कि सास ससुर, मतलब घर परिवार। पता है, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, आज की जनरेशन से खासकर जो लोग अपने बच्चों का आजकल रिश्ता करवा रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों का रिश्ता करवा रहे हो ना, तो ऐसे घर में बिल्कुल ना करें जहाँ सास ना हो। ससुर भले ही ना हो चलेगा, बट सास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गार्जियन यूनिटी बनी रहती है। चाहे सास 10 झगड़े करे, 10 लड़ाइयाँ करे, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना वही काम आते हैं। अब मेरा तो कोई था नहीं, मायके वाले भी खुद परेशान। मेरी माँ का इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, अभी को पता ही होगा। मम्मी की भी हार्ट की दवाइयाँ चलती है, अब बिना पेंशन के, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि जो वृद्ध पेंशन आती है उसी से माँ का अपना खर्चा चलता है। और मम्मी ने अभी तक गाय रखी हुई है, पता है, उसी दूध को बेच के मम्मी अभी तक अपना घर परिवार चला रही है। तो हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें इंटरेस्टिंग हो या अच्छा हो। उसके बाद मेरी ज़िंदगी, मेरी शादी में बहुत खुश हुई। 1-2 साल बहुत स्ट्रगल मैंने भी किए हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया था। मैं अपनी अच्छी लाइफ जी रही थी, परेशानियाँ थी लाइफ में, बट ऐसा था कि अपना घर है, मेरा पति अच्छा है। पता मेन क्या था, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। जो आजकल जिस हिसाब से बच्चे नशे की लत में हैं, कोई ड्रग्स, कोई दारू, ऐसा मेरे हस्बैंड में ऐसे एक भी नशा नहीं था। मतलब वो नशे की तरफ देखते ही नहीं थे क्या, मतलब इतने अच्छे हैं वो। मुझे तो खैर कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। वो कहते थे जो जैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है वैसे जी। तो मैं महादेव से हमेशा कहती थी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए शायद महादेव ने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं कि जो मेरी ख्वाहिशें हैं, मेरी ख्वाहिशें हमेशा से ये रही कि मैं उड़ती रहूँ, मतलब मैं भागती रहूँ, दौड़ती रहूँ, दुनिया देखूँ, नाचूँ, कूदूँ, खेलूँ। मतलब ये वाली लाइफ मुझे बहुत पसंद है। आपने देखा होगा अभी भी मैं बहुत मतलब नाचने वाली, खुश रहने वाली, मतलब जिंदा दिल इंसान हूँ मैं। क्या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, सच में फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अब जो मेरे साथ जो हादसा हुआ है ना, उससे मैं बहुत टूट गई हूँ सच में। कि मतलब यार मैंने बचपन से संघर्ष झेला और अभी भी मैं संघर्ष ही क्यों, मतलब ऐसे क्या किया था मैंने। सही कहूँ, मैंने अपने लाइफ में ना कभी, मुंह से तो मैं हूँ कबाड़, मैं बोलती हूँ मुंह से, लेकिन दिल से मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जैसे लोग गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, ये सब मैंने कभी किया ही नहीं है। मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई वो भी नहीं है। क्या मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है अगला बंदा क्या कर रहा है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ भैया, यही सोचती हूँ। पता मैं जब अनवी के पापा ठीक ठाक थे, वो कमाते थे, तो मुझे घर की राशन पानी किसी से कोई मतलब नहीं था। मतलब मैं ना, ये मुझे कहते थे कि घर में प्याज भी है, मैं कहती हाँ नहीं है, जबकि 2-2 किलो प्याज अंदर पड़ा रहता था, ये 2 किलो और ज़्यादा थे, 4-4 किलो जाता था। इतनी लापरवाह सी थी मैं, और ये मुझे डांटते थे, तू बहुत लापरवाह है, तू खतपत करती है, चीज़ों को संभाल के रखा कर। मैं कहती थी कोई नहीं यार, तुम हो ना। इन्होंने पता मुझे क्या बोला, स्कूटी सीख ले। मैंने कहा क्यों सीखूं, तुम हो ना। गाड़ी सीख ले, क्यों सीखूं, तुम हो ना। हर चीज़ के लिए इन पे डिपेंड रही। तो अब मुझे इतनी परेशानियाँ हो रही हैं ना। मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, मुझे कुछ भी चलाना नहीं आता। मतलब मैं किसी काम की नहीं हूँ, देखा जाए खाली मुँह चलाने के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं आता है। अब मैं सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब सब कुछ, तो अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। मैं दिल से कहूँ, मेरे दिल ऐसा टूट रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ क्यों आई। 2-3 साल ही तो मैंने थोड़ा खुश रहने की कोशिश की थी, थोड़ा अपनी ज़िंदगी जी रही थी। शायद वो भी मेरे महादेव ने पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पसंद ही नहीं आया, शायद नाराज़ हो गए थे महादेव मुझसे। तो अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जो भी पैसे थे वो मतलब मैंने सारे इनके ट्रीटमेंट में लगा दिए हैं, और अभी आधा ट्रीटमेंट हुआ है, आधा और हो रहा है। पता चंडीगढ़ आने जाने का खर्चा कम से कम 8-10 हज़ार रुपये सिर्फ किराया लग जाता है हमारा। बाकी तो हॉस्पिटल की दवाइयाँ वगैरह बहुत हो जाता है। एक चक्कर में कम से कम 20-25 हज़ार मान के चलो कि इतना तो खर्च होना ही होना है। बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं लाइफ में, और कमाने का साधन मेरा कुछ नहीं। अभी तो फ़िलहाल 2-4 महीने में एडजस्ट कर रही हूँ, उसके बाद बड़ी परेशानी हो जाएंगी। अब अगले महीने अनवी का एडमिशन, पता नहीं कितना खर्चा होगा उसमें। तो फेसबुक से थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार रुपये आते हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो यार अनवी की फ़ीस देने के काम आएगा, बिजली का बिल भरने के काम आएगा, राशन पानी भरने के ही काम आएगा। थोड़ा बहुत पैसे उससे निकल जाएंगे। बाकी मेरे पास अभी इनकम ऑफ सोर्स कुछ भी नहीं, मतलब मेरी इनकम कहीं से हो, मेरे पास ऐसा कुछ भी साधन नहीं है फिलहाल। सोशल मीडिया के सोच रही हूँ कहीं पे नौकरी करनी भी, कहाँ जाऊँ यार मैं। तिलवाड़ा में 2-3 हज़ार से ऊपर कहीं नौकरी दुकान में मिलेगी 2,000-3,000, इसमें मेरा क्या होगा यार।
बस इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ कि यूट्यूब से थोड़ा कुछ हो जाए। हाँ, अगर मैं शहर में होती तो मैं कुछ ना कुछ कर लेती। गाँव में तो आपको पता है ना, कुछ ऐसी नौकरी चाकरी होती है नहीं। और यहाँ पे हमारा गाँव भी नहीं है, हमारा गाँव यहाँ से और ऊपर है। बस मेरा खाली यहाँ पे मकान है, मेरे पास और ज़मीन भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मकान ही है मेरा। गाँव तो मैंने देखा भी नहीं, बहुत ही लैंडस्लाइड एरिया में है हमारा गाँव, मतलब जंगल में है। क्या खेती बाड़ी भी वहाँ पे पहले से, मेरे आने से पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया था वहाँ पे, क्योंकि मेरी सास बहुत पहले ही मतलब इस दुनिया से चली गई थी। तो खेती बाड़ी भी किसने करनी थी, वो सब वैसे बांझे पड़े हुए हैं। तो दौड़ियों बस यही है कि बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत परेशानियाँ मेरी लाइफ में। तो सोशल मीडिया ही है जो इससे मैं बंधी हुई हूँ, जिससे मुझे काफ़ी ताकत मिलती है कि सोशल मीडिया के लोग तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और मुझे लगता है आप लोग मुझे अच्छे से सपोर्ट करोगे। तो दगड़ियों भाई यही है मेरी कहानी कि मैंने बचपन से ही संघर्ष झेला और अभी भी संघर्ष ही झेल रही हूँ। बस वो 2-3 साल जो बीच में जो मैं खुश थी ना, मुझे एक सपने की तरह लगते हैं कि बस वो एक सपना था मेरा। शायद मुझे उतना ही उड़ना था, उतना ही हंसना था, उतना ही खेलना था। अब जैसे पैरों में जंजीर बन जाती है ना, वैसे मेरे पैरों में अब जंजीर बन चुकी है। और रही मेरे हस्बैंड की बात, उन्हें तो मैं समझा के थक जाती हूँ। शायद वो भी अंदर से टूट गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने भी बचपन से बहुत संघर्ष झेला है, बहुत ज़्यादा संघर्ष। अब बिन माँ बाप के बच्चे कैसे होते हैं, एक माँ पापा का ना होना अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये तो आप अच्छे से समझ सकते हो। मेरे भी पापा नहीं है, मैंने भी बहुत दुख झेले हैं, बहुत ताने सुने हैं। पता, जिनके पापा नहीं होते हैं उनको तो आस पड़ोस रिश्तेदार लोग भी नहीं पूछते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को लोग कर्ज भी नहीं देते हैं जिनके पापा नहीं होते हैं। मुझे पता है ना, ये दर्द हमने झेला है यार, अंदर तक पेन हुआ है उस चीज़ के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ जैसे ज़िंदगी मैंने जी, जैसे एक रबड़ पेंसिल कटरे के लिए मैं तरसी, वैसे मेरी बेटी तरसे। मैं उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, इसलिए मेरी एक ही बेटी है। मुझे बड़ी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना संघर्ष किया है मैंने यार, मतलब एक एक चीज़ के लिए तरसे हैं। मैं अपनी बेटी को नहीं तरसाना चाहती हूँ ऐसे, मैं अपनी बेटी को जो वो चाहे ना वो कराना चाहती हूँ। पर देखो ना, भाग्य ने कैसा मेरे साथ खेल किया है कि आज एक एक चीज़, एक एक रुपये के लिए मैं फिर से तरस रही हूँ। बाकी आप लोगों का साथ चाहिए दगड़ियों, देखो आगे क्या होता है। मुझे संघर्षशील तो जीवन सबका ही होता है, शायद मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बाकी दगड़ियों आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करना यूट्यूब में। और आजकल मेरी वीडियो भी बिल्कुल नहीं चल रही है यूट्यूब में, और आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो गया है। इस पर हल्के हल्के मतलब घसीट के सही पर डॉलर बन रहे हैं। अभी एड्स एंड पिन मेरा नहीं आया है, पता नहीं कब तक आता है। बट आप लोग ऐसे सपोर्ट करना मुझे, तभी शायद जल्दी जल्दी मेरा कुछ हो पाएगा। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार। और हाँ, कमेंट जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर। और आपको मेरी बातें कैसी लगी इस पर ज़रूर अपनी राय रखें। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। जय श्री केदार।